हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पाकिस्तान जो है डरा हुआ है, उसकी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने, भारत ने घुस के पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा दम तोड़ गया है। अस्पताल जरा के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बहने की वजह से हुई है। मकतूल आमिर तांबा को मजमूई तौर पर 4 गोलियां लगी। एक सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमिर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमिर सरफराज जो है ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे जो कि एक इंडियन तुम्हें नहीं पता है? सरबजीत इंडिया सिंह बोलता को है। मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि तुमको नहीं मालूम तो देश में क्या चल रहा है? आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा एक दिन पहले, कल की बात है, ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, लाहौर में ऐश कर रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा 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 कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था। वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पर भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये काम हमने करा है तो फक्र है। आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान ने इसको हाईलाइट किया, दुनिया को बताया, लेकिन इंडियंस ने कहा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं मानते, ये पाकिस्तान ऐसे। उन्हीं का कोई आपसी कोई होगा गैंग, दूसरा गैंग जिसने मारा। सिंह वाली स्टोरी है, ठीक है, ये फिर सामने आ गई है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को शायद पता हो कि सरबजीत सिंह जी जो कि भारत के एक सामान्य नागरिक थे, गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। उस समय पे फेंसिंग नहीं हुआ करती थी, तो जब पाकिस्तान में चले गए तो पाकिस्तान आर्मी, आप लोगों को पता ही है कैसी है, ठीक है। उन्होंने सरबजीत सिंह जी को केस वेस लगा के कोई उनको जेल में डाल दिया और जेल में कुख्यात आतंकवादी, कुख्यात अंडरवर्ल्ड का डॉन पाकिस्तान में, उसने जो है सरबजीत सिंह जी की हत्या कर दी, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंह से ही निंदा किया। भाई आजकल के जमाने में कोई मुंह से निंदा करने से कोई मानता है? मैं तो पाकिस्तान को मुंह से हजारों गोलियां मार दूं, ठीक है, मुंह से मैं अमेरिका को करोड़ों गोलियां मार दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? तो उस समय में वही हुआ था। जो हमारे मनमोहन सिंह जी की प्यारी सरकार थी, उन्होंने मुंह से कहा था कि हम निंदा करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम इसको बहुत कड़ी घोर निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाए इस इशू पे। और वो जो तांबा था उसको तो पाकिस्तान में हीरो बना दिया गया, क्योंकि इसने तो एक गैर मुस्लिम को मार दिया। तो पाकिस्तान सरकार ने उसको वीआईपी आतंकवादी को, जिसने जेल में एक व्यक्ति को मारा, उसको पाकिस्तान सरकार ने हीरो बना दिया, पूरा पाकिस्तान के लोगों ने। भारतीय गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह जी की रही, वो सिर्फ मुंह से निंदा करती रही, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। भारतीयों को बहुत बुरा लगा। अब खबर निकल के सामने आई कि तांबा के अंदर किसी ने पीतल भर दिया और सरबजीत सिंह जी की जो निर्मम हत्या हुई थी उसका बदला ले लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव जो भारत में होने वाले उसके कारण है, ठीक है, कुछ भी हो यार, लेकिन भारत की अच्छा तो हुआ। सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा दम तोड़ गया। अस्पताल जराए के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बह जाने के बायस हुई। अब ये जो सरबजीत सिंह वाली स्टोरी है, ठीक है, ये फिर सामने आ गई है। मतलब अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो है वो लोग, फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। अब ये कौन मारा है, कैसे मारा है, इसकी कोई ये नहीं बोला, घुस के आगे। लेकिन इंडियन मीडिया सबसे पहले इसको हाईलाइट करता है और बताता है, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता चलता। सो इंडियन मीडिया को कैसे फीड आती है, ऑब्वियसली इसकी भी, इस चीज को भी समझने की जरूरी है। अब ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने सरबजीत सिंह इंडियन सिटीजन को मारा लाहौर के अंदर, और कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन है, लेकिन ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है। जितने भी ये समझें कि इस तरह के लोग हैं जो हाफिज सईद के करीब रहे हैं या जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। आसिफ सरफराज जो है, ये कहा जा रहा है कि 1979 में पैदा हुआ और ये लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं उनके बहुत करीब थे। और सुनने में आ रहा है कि ये जो आमिर सरफराज है, इनके अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने 2018 में इनको छोड़ दिया, लैक ऑफ एविडेंस। सो इसका मतलब ये है कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो बहुत करीब से पाकिस्तान के अंदर चीजें देख रही है।
in case तो डी if भी नहीं गए। Amir Sarfaraz has been killed by the Indian deep state, as जी नहीं। डिफेंस We मिनिस्टर have not राजनाथ done सिंह it। ने कहा है कि हम इंडियन पाकिस्तान के जो अंदर है घुस शैलो के स्टेट ने मारेंगे। उड़ाया अभी। इस वक्त इंडिया के अंदर डीप हो जाएंगे तो इनको पता भी नहीं चलेगा होगा पाकिस्तान क्या। इसको हाईलाइट कर रहा है, गार्डियन की स्टोरीज के ऊपर आई है, डिफेंस मिनिस्टर इस पे ऊपर बोल चुके हुए हैं। सो इस सारी स्टोरी को अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करें तो इट मींस कि दे आर समवेयर इनसाइड द सिस्टम, वो तो आपके सिस्टम के अंदर आ गए हुए हैं। ये चीजें जो है ना वो तुम्हारे डीप स्टेट इनके सिस्टम में आ ये गए। मैं जाती तौर पे आई बिलीव कि ये बड़ी एक अजीब किस्म की स्टोरी है कि अब ये कैसे वो आते हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं, वो जो कश्मीर में ये हाफिज सईद के करीब तरीन जो लोग हैं। तुम्हारा काम आसान करें, तुम्हें करना चाहिए ना ये सब। ये जारी बात है, ये पंजाब का कैसे लोगों को रखा हुआ है? जिसको डेथ सेंटेंस दी गई स्पाइंग चार्जेस में, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस थे कि 14 पाकिस्तानी जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। इसकी जो फैमिली है सरबजीत सिंह की, वो जारी बात है इसको डिनाई करते रहे हैं और वो इनकी फैमिली सरबजीत सिंह की ये कहती है कि वो गलती से मिस्टेकनली क्रॉस कर गए थे पाकिस्तान का बॉर्डर। अभी तो जारी बात है नहीं होता, लेकिन माजी में ऐसे होता रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया चले जाते थे और बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी आ जाते थे। कोई इतनी लंबी चौड़ी बाढ़ नहीं थी तो पता नहीं चलता था कि ये जमीन किसकी है और वो जमीन किसकी है। तो ये एक इशू रहा है दोनों मुल्कों के बीच में, और कहा जाता है कि तकरीबन 2 दहाइयाँ 2 डेकेड्स जो ये सरबजीत सिंह जो है ये 2000 रहे पाकिस्तानी जेल में और मई में मर गए और मारे गए, मतलब नॉट मरे नहीं मारे गए, और कोट लखपत जेल में रहे तकरीबन 23 साल। ठीक है शर्म जी। करो और कि इनोसेंट इंसान को रखा तुमने, इसने शर्म आनी ये भी उस चाहिए। वक्त कैदी था तो इसने उनको मार दिया। अब ये इमेजिन करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सुनने में ही आता है कि ये एक नेटवर्क है। ठीक है, पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलविस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया उसके बाद DIG ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। मिलेगा भी नहीं। भाई कहाँ से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहाँ पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि SSP ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप तो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी चले, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी इनको तो हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, हम भारत का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान का गंद जो है साफ हो रहा है। देखिए, इनको सभी लोगों को इंटरनली पता लग गया है कि कुछ कुछ इंडिया जो ऑपरेशंस करता है इनके वहाँ पे होते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि हम जो भी हैं तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे, तो ये सब कह दिया था, राइट। अब इनको रियलिटी नज़र आ रही है, इनकी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है कि इनको पता ही नहीं कौन बंदा आया, उसने ऑपरेशन किया, चला गया, दे कांट कैच दैट पर्सन। अब इनको थोड़ा डर लग रहा है कि ये इंडिया जो ही करा रहा है, ये सब चीज़ें इंडिया से हो रही हैं, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के बोल दिया था हम ऐसा करेंगे। अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि दे आर नॉट एबल टू कैच एनीबडी जिसने ये सब कार्य किए हैं, और उनको पता नहीं है नेक्स्ट कार्य कहाँ होने वाला है। हाँ, और मैं ये पूछना चाहती हूँ इन सब से, पाकिस्तान से, कि भाई जब तुमको दिखा कि एक भारतीय तुम्हारी जेल के अंदर था, उसकी इस आदमी ने हत्या की, तो मेरा क्वेश्चन ये आदमी खुला कैसे जेल से निकल के आम इंसान की तरह जिंदगी कैसे कर रहा है? उसने किसी की हत्या की है, ये जेल के अंदर, या इसको कोई पनिशमेंट अभी तक जो भी होती है तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर, किसी को मारने की जो सजा होती है वो क्यों नहीं मिली? ये बाहर क्यों है? इसी से पता चलता है कि पूरा पाकिस्तान मिला हुआ है, इनके पूरी सिस्टम मिली हुई है, वो ऐसे लोगों को फल। देखिए, जो भी उनके करप्ट कोर्ट्स हैं, करप्ट कोर्ट्स के अंदर छोड़ दिया होगा, नहीं, वही तो कह रही हूँ मैं, जो ऐसे लोगों को एक हमारे मतलब जो भी आप कह सकते हैं, इतनी करप्शन है कि उनको पता था कि इसको छोड़ना है। हाँ, छोड़ के उसको बिठाया, वो आराम से मौजे कर रहा है बाहर पाकिस्तान में। लाहौर बोल रहे थे, शायद लाहौर में बैठा हुआ मजे कर रहा था। और हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया ने कराया है, था तो वो गैंगस्टर, दूसरे किसी गैंग के साथ उसका होगा कोई, उन्होंने बदला लिया उससे, बस हम तो यही बोलेंगे भैया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।